वेलकम टू माय चैनल अरोड ट्विस्ट। आज की इस वीडियो में जो पहले मैं वीडियो दिया हूँ ऋषि क्रांति पर, उसी के कंटिन्यूएशन में कुछ अन्य कारणों पर हम चर्चा करेंगे। एक जो बहुत बड़ा वर्ग है हर देश में, मजदूर वर्ग, तो रूस में भी जो मजदूर वर्ग था वो काफी असंतुष्ट था और वो भी इस क्रांति के लिए एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। उनका जो असंतोष था, उनका जो आक्रोश था, वो इस क्रांति के लिए एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। अलेक्जेंडर द्वितीय के समय तक, जार अलेक्जेंडर द्वितीय के समय तक पश्चिमी यूरोप के अन्य देशों में औद्योगिकरण की शुरुआत हो गई थी, लेकिन अभी भी रूस जो है वो एक कृषि प्रधान देश ही बना रहा। वहाँ औद्योगिकरण, अन्य देशों के औद्योगिकरण का प्रभाव तो हो रहा था, लेकिन वो मूलतः एक कृषि प्रधान देश ही था। अलेक्जेंडर तृतीय के समय रूस में भी औद्योगिकरण की गति तीव्र होती है, औद्योगिकरण की शुरुआत होती है और उसके बाद जो गांव में किसान थे, जो भूमिहीन थे, एक तरह से भूमिहीन मजदूर के रूप में जमींदारों के खेत में काम करते थे, वो गांव से निकलकर शहर आते हैं और अपनी जीविका के लिए वो मजदूर बन जाते हैं और इन औद्योगिक संस्थाओं में या उद्योगों में वो काम करना शुरू करते हैं। इनकी इस दयनीय स्थिति की, इनकी इस मजबूरी की का फायदा जो पूंजीपति थे वो उठाने लगते हैं और बहुत ही कम मजदूरी पर बहुत देर तक, या काम करने का कोई घंटा निर्धारित नहीं था कि कितने आवर्स तक काम होंगे, जितना उनका मन होता था उतना वो काम लेते थे। और क्योंकि ये इतने लाचार थे मजदूर, इतनी दयनीय स्थिति थी कि वो विरोध करने की स्थिति में नहीं थे, और अगर विरोध करते भी तो उनका कोई सुनने वाला नहीं था। वो किसके सामने विरोध करते? उनको न संघ बनाने का अधिकार था, ना ही अपने अधिकारों के लिए कहीं बोलने का अधिकार था। लेकिन ये परिस्थिति जो है वो धीरे धीरे उनमें एक असंतोष की भावना फैला रही थी, और इस असंतोष की भावना का फायदा क्रांतिकारी जो समाजवादी दल है वो उठाने लगा। जिस तरह से क्रांतिकारी समाजवादी दल किसानों के असंतोष की भावना का फायदा उठा रहा था, उसी तरह से वो मजदूरों के असंतोष की भावना का भी फायदा उठाने लगा, और उसकी जो विचारधारा थी उससे मजदूर बहुत प्रभावित होने लगे, उसकी विचारधारा को पसंद करने लगे और वो ये मानने लगे कि हाँ, यह आवश्यक है कि किसानों और मजदूरों का सरकार हो, उनके हाथ में सारी ताकत हो। 1902 और 3 से ही मजदूरों के हड़ताल शुरू हो गए थे। 1905 में जो क्रांति हुई उसमें भी मजदूरों का एक महत्वपूर्ण योगदान था। उस समय जो हड़ताल हुई थी उसमें मजदूरों की बहुत बड़ी भागीदारी थी। मजदूरों की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि सेंट पीटर्सबर्ग पर उनका एक तरह से कब्जा हो गया था और वो अलग से सरकार बना चुके थे दुर्घटना पीटर्सबर्ग में। मजदूरों के इस असंतोष को दूर करने के लिए जार के द्वारा कुछ प्रयास किए गए। हालांकि 1903 में ही दुर्घटना बीमा योजना मजदूरों के लिए लागू कर दी गई थी। 1912 में भी स्वास्थ्य सेवा और बीमा सेवा की सुविधा मजदूरों को दी गई, लेकिन मजदूरों का असंतोष इससे समाप्त नहीं हुआ। मजदूर अभी भी असंतुष्ट थे और अब वो चाहते थे कि जारशाही और जो ये जमींदार वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, उसकी ताकत खत्म हो, उसकी शासन पर जो पकड़ है वो समाप्त हो और सर्वहारा का शासन स्थापित हो। तो हम ये कह सकते हैं कि मजदूरों के अंदर जो एक असंतोष है, मजदूरों के अंदर जो एक आक्रोश है, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है बोल्शेविक क्रांति का और रूसी क्रांति का। एक और जो महत्वपूर्ण कारण है वो रूस में आर्थिक विषमता, जो डिस्पैरिटी थी इकोनॉमिकल, या समाज जो दो भागों में बटा हुआ था, हैव्स और हैव्स नॉट। एक सुविधा युक्त वर्ग था, एक सुविधा विहीन वर्ग था। तो ये जो दो प्रकार के वर्ग थे, यह भी रूसी क्रांति के एक महत्वपूर्ण कारण बनते हैं। इन दोनों वर्गों में जो क्लैश होता था या एक दूसरे के प्रति जो एक असंतोष की भावना थी, यह भी रूसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। एक वर्ग ऐसा था जिसके पास सारी सुख सुविधाएं थी, बड़े बड़े पदों पर उन्हीं का अधिकार था, मैक्सिमम जमीन पर उनका अधिकार था, पूंजी पर उनका अधिकार था। वो जार के कृपा पात्र थे और वो चाहते थे कि जारशाही रहे, जारशाही को वो आवश्यक मानते थे, क्योंकि जारशाही के अंतर्गत ही वो इन सुविधाओं का भोग करते थे। दूसरा वर्ग जो मजदूरों और किसानों का वर्ग था, जो निम्न वर्ग था, जो बिल्कुल ही अर्थहीन था,
जिसकी स्थिति बहुत दयनीय थी, तरह तरह का टैक्स देते थे। इस जो बड़ा वर्ग है, जो ये ताकतवर वर्ग है, उसके शोषण को वो सहते थे, शोषण का सामना करते थे। जिसका नतीजा ये हुआ कि जो ये अर्थहीन वर्ग था, इसमें जो सुविधा युक्त वर्ग थे, जो बड़े बड़े पद पर लोग थे, जो जार के कृपा पात्र लोग थे, उनके खिलाफ एक आक्रोश की भावना फैली। और यह आक्रोश जो है, यह भी रूसी क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण बनता है, क्योंकि रूस एक तरह से दो वर्गों में बटा हुआ था और एक तरह से ये वर्गों का संघर्ष था, दो वर्गों का संघर्ष था, एक सुविधाहीन वर्ग और एक सुविधा युक्त वर्ग। और जिसमें हम देखते हैं कि बोल्शेविक क्रांति के बाद जो सुविधाविहीन वर्ग है वह जीतता है और सुविधा युक्त वर्ग की पराजय होती है। तो हम इसे एक दो वर्गों की लड़ाई भी कह सकते हैं। दो वर्गों के बीच का जो एक वैमनस्य है, एक जो कटुता की भावना है, एक आक्रोश की भावना है, या आक्रोश की भावना भी इस रूसी क्रांति के लिए या बोल्शेविक क्रांति के लिए एक महत्वपूर्ण कारण बनता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो आप इसको देखिए, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे अन्य जो वीडियो हैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे भी देखें। उम्मीद है वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू टॉपिक एंड न्यू वीडियो।